हेलो स्टूडेंट, आज वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करना। एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, प्रिडिक्शंस ऑफ पोजीशंस। ठीक है, देखिए क्या होता है आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करने का मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात करने पर आवर्त सारणी में उसकी स्थिति निम्न विधि द्वारा ज्ञात हम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, नंबर फर्स्ट पॉइंट हमारा है, पहले तो परमाणु क्रमांक के आधार पे तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड, मुख्य क्वांटम संख्या यानी संयोजी कोष की संख्या, जिसे हम बोलते हैं आवर्त संयोजी कोष की संख्या, आवर्त संख्या को क्या करता है? व्यक्त करता है। और तीसरा पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ये ज्ञात हो जाता है कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल यानी किस कक्षक में एंट्री करता है। एंड वह कक्षक, वह ऑर्बिटल्स आवर्त सारणी में तत्व के लिए ब्लॉक S, P, D, F, ये जो होते हैं चार ब्लॉक हैं हमारे, S, P, D, F ग्रुप, सॉरी ब्लॉक। ठीक है, उनमें ये निर्धारित करता है ओनली किसको? हीलियम को छोड़ के। हीलियम 0 ग्रुप में आता है, अक्रिय गैसेस हैं, मतलब इनर्ट गैस में आता है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट है हमारा, आउटर मोस्ट सेल तथा बाह्य कोष से पहले कोष, यानी किसे बोलते हैं कि बाह्य से पहले यानी आउटर सेल जो होता है ना, उससे पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर वर्ग का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट था हमारा एस ब्लॉक तत्व के लिए। ठीक है, एस ब्लॉक तत्व के लिए तो हम यहाँ निकाल लेंगे वर्ग बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, नंबर सेकंड है हमारा पी ब्लॉक तत्व के लिए, पी ब्लॉक तत्व के लिए। ठीक है, पी ब्लॉक तत्व के लिए देखिए हम कैसे लेते हैं, वर्ग इक्वल टू 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ऐसे थर्ड पॉइंट लेते हैं डी वाला, यानी डी ब्लॉक तत्व के लिए, डी ब्लॉक तत्व के लिए। ठीक है, डी ब्लॉक तत्व में क्या आता है, वर्ग इक्वल टू n-1 डी तथा ns कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब चौथे हम कैसे निकालते हैं, एफ ब्लॉक के लिए, एफ ब्लॉक तत्व के लिए, तत्व के लिए परमाणु क्रमांक 58 से 71 तत्व लैंथेनाइट
लैंथेनाइड श्रेणी बोलते हैं जिसे, में हैं, जबकि परमाणु क्रमांक 90 से 103 से तक के तत्व किसमें कहलाएंगे? एक्टिनाइड श्रेणी। यानी एक्टिनाइड श्रेणी के में हैं। ठीक, सबसे पहले जो हमारा पॉइंट था एस ब्लॉक तत्व के लिए, देखिए यहाँ पे एस ब्लॉक तत्व के लिए एस ब्लॉक के कैसे निकालते हैं? तो हम निकालेंगे वर्ग इक्वल टू संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, पी ब्लॉक के लिए कैसे निकालेंगे? पी ब्लॉक के तत्व, कोई भी पी ब्लॉक का तत्व जैसे दे रखा होगा, और तो हम कैसे निकालेंगे उसका? हम वर्ग निकालेंगे। ठीक है, और वर्ग निकालेंगे, वर्ग में 10 जोड़ देंगे, 10 जोड़ेंगे प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, डी ब्लॉक के लिए कैसे निकालेंगे? डी ब्लॉक तत्व के लिए वर्ग इक्वल टू n से 1 तक, यानी n से 1 तक जितना भी होगा उसमें हम लिख लेंगे, 2 होगा, 8 होगा, 4 होगा, 6 होगा, वो हम इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे। ठीक है, डी यानी डी ब्लॉक का तथा ns कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि उसमें ns या नंबर ऑफ एस में कितने, मतलब ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और एफ ब्लॉक के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं हम? एफ ब्लॉक की आपको पता होगा सबको कि पीरियडिक टेबल में सबसे लास्ट में जो टेबल दे रखी होती है छोटी सी, वो एफ ब्लॉक की टेबल होती है। उसमें 2 श्रेणी होती हैं, एक लेंथेनाइड, एक एक्टिनाइड। लेंथेनाइड में क्या, कहाँ से कहाँ तक आते हैं? तो परमाणु क्रमांक 58 से लेके 71 तक के तत्व के जो तत्व होते हैं वो लेंथेनाइड श्रेणी में आ जाते हैं, और परमाणु क्रमांक फिर 90 से लेके 103 तक के जो तत्व होते हैं वो एक्टिनाइड श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, ये तो थी आपकी कि तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं वो यहाँ पे हमने कुछ फार्मूले दिए हैं SPDF के, उसके आधार पे हम निकालते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, तत्व X तथा तत्व Y के परमाणु क्रमशः 15 और 24 हैं। ठीक है, तो आवर्त सारणी में उनकी स्थिति ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? मान लो एक तत्व X दे रखा है, दूसरा तत्व Y दे रखा है, और उन दोनों तत्व के जो परमाणु क्रमांक हैं क्रमशः वो एक का 15 है और एक का 24 है। आवर्त सारणी में उनकी स्थिति ज्ञात करो। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब हम ले लेते हैं तत्व X के लिए, तत्व X के लिए यानी एलिमेंट X के लिए। X हमारा कितना है? 15। तो 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेंस क्या होगा? इक्वल टू 1s2 2s2 2p6 3s2
3p3, यही होगा ना। लास्ट हमारा किसका आ रहा है, p का आ रहा है, 3p3। तो n इक्वल टू यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, तो हमारा तत्व किस में होगा, किस आवर्त में होगा, तो यहाँ में लिख सकते हैं तत्व x, जो हमारा तत्व x है वो तीसरे आवर्त का है, तीसरे आवर्त का है, तीसरे आवर्त का होगा। ठीक है, ऐसी आगे आगे बाई के लिए ले लेते हैं। ठीक है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, तत्व x p ब्लॉक में होगा। ठीक है, किस में होगा, p ब्लॉक में होगा। अब निकाल लो यहाँ पे p ब्लॉक तत्व के लिए, p ब्लॉक तत्व के लिए कैसे निकालेंगे, हमने बताया था वर्ग इक्वल टू 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे, 5, तो कितना हो गया ये 15। तो यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार तत्व x के लिए आवर्त बराबर क्या निकल के आया था हमारा, 3, तो आवर्त हो जाएगा 3। ब्लॉक p निकल के आया था, तो ब्लॉक इक्वल टू हो जाएगा हमारा p वर्ग 15 निकल के आया ये, तो वर्ग इक्वल टू हो जाएगा 15। ये हमारा आवर्त सारणी में सिर्फ एक तत्व के लिए निकल के लिए आया, ये केवल x तत्व के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे तत्व बाई ले रहे हैं। ठीक है, सेकंड वाला तत्व बाई के लिए तत्व बाई के लिए तो देखिए तत्व 22 इक्वल टू कितना हमारा 24 है। 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 ये होगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4, क्योंकि 4 है इसके लिए। ठीक है, तो तत्व x चौथे आवर्त में होगा, तो तत्व x चौथे आवर्त में होगा। ठीक है, सॉरी तत्व बाई आएगा यहाँ पे, x नहीं आएगा, बाई चौथे आवर्त में होगा। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन d कक्षक में
डी कक्षक में प्रवेश करेगा, प्रवेश करता है, तत्व डी ब्लॉक में होगा। किस में होगा? डी ब्लॉक में होगा। अब हम निकालेंगे डी ब्लॉक तत्व के लिए। डी ब्लॉक तत्व के लिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे? वर्ग इक्वल टू N1 डी तथा NS इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 + 1 तो कितना हो जाएगा? 6। तो तत्व बाई के लिए क्या होगा हमारा? आवर्त इक्वल टू, आवर्त कितना आया? 4, ब्लॉक डी वर्ग इक्वल टू 6, ये निकल के आया, ठीक है। देखिए तत्व बाई के लिए, बाई हमें पता है 24 है, ठीक है, दे रखा है। तो 24 के लिए हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाला है। NS2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। तो हमारा यहाँ पे N = निकल के आया 4। तो तत्व वाई चौथे आवर्त में होगा, ये तो हमें पता है। आवर्त हमारा निकल आया चौथे आवर्त में होगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है, ठीक है। तो तत्व डी ब्लॉक में होगा, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन है डी में प्रवेश कर रहा है। ये देखो 3d5 है यहाँ पे, ये वाला लास्ट। तो ये भी पता चल गया कि हमारा ऑर्बिटल डी में एंटर कर रहा है। तो ये कौन सा ब्लॉक होगा? डी ब्लॉक, डी ब्लॉक होगा, ठीक है। तो डी ब्लॉक तत्व के लिए, अब हम डी ब्लॉक तत्व के लिए निकाल लेंगे। तो वर्ग इक्वल टू, हमने बताया था फार्मूला, N से 1 डी तथा NS इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो डी हमारा कितना है? 5, 3d5 ये वाला 5 है, और NS हमारा कितना है? 1 है, ये 1। तो 5 + 1 6 इक्वल टू 6। तो ये वर्ग हमारा निकल आया। वर्ग हमारा कौन सा आया? 6। तो बाई तत्व के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं आवर्त इक्वल टू 4। आवर्त कौन सा हमारा? 4। NS कितना था? 4 था, तो 4 आ गया। ब्लॉक हमारा डी था, ये वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश कर रहा है, तो डी ब्लॉक। और वर्ग हमारा 6 आ रहा है, क्योंकि 5 + 1 6, तो ये हमारा 6 आ गया। ये था हमारा क्या? आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति ज्ञात करना, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पे, 2 एलिमेंट्स लिए 15 और 24। उनको बहुत अच्छे से हमने आपको यहाँ पे समझाया है कि किस तरीके से निकालेंगे आवर्त सारणी में उनकी स्थिति ज्ञात करना कैसे करेंगे। और इससे पहले हमने शुरुआत में, स्टार्टिंग में फार्मूला लिख दिए थे चारों चीज़ों के। SPD F तो खैर नहीं निकालते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस में ही निकालते हैं। SPD 3 के निकालते हैं। आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करना 3 ही की होती है, ठीक है। F तो वो नीचे मैंने लिख दिया है कि कितने से कितने श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरीके से निकाल सकते हैं मेरा वीडियो देख के, कि कैसे आवर्त सारणी में तत्वों की जो स्थिति है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो आप हमसे फ़ोन से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए ये टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमने आपको टॉपिक दिया है तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करना,
ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक में से एग्ज़ाम में आता है, कम से कम यह क्वेश्चन तो, ऐसा एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ठीक है, इनके फार्मूले समझ लीजिए कि फार्मूले, कौन सा फार्मूला किस पे लागू होगा, एस ब्लॉक का फार्मूला कहाँ लगेगा, मतलब और क्या निकलेगा एस ब्लॉक से, ठीक है, एस ब्लॉक में क्या दे रखा है, ऐसे पी ब्लॉक में क्या दे रखा है, कैसे निकालेंगे पी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक में क्या दे रखा है, कैसे निकालेंगे डी ब्लॉक के लिए, ठीक है। एफ में निकालते नहीं, ठीक है। आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, ये वाली।